जय भीम सभी को। विशेष करके 2 दिन का जो 29 दिसंबर और 30 दिसंबर आज 2 दिन एक नेशनल मीटिंग भांति भिक्खु लामा उपासक उपासिकाएं और विभिन्न बौद्ध संगठन के तत्वाधान में 2 दिन की सभा हुई है भंते विशुद्धानंद महाथेरो भंते की महाविहार के जो मीटिंग हॉल में। विशेष करके महाबोधि महाविहार जो बोध गया जो हमारी बुद्धिस्टों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, इसके विषय लेकर पिछले 1.5 साल से एक आंदोलन चल रही है और इससे पहले भी आंदोलन हुई थी। उसकी आंदोलन का मुख्य कारण क्या है, जो बोध गया टेम्पल एक्ट है 1949, उसमें क्लियरली लिखा है कि 9 मेंबर रहेंगे कमेटी में और 9 में से 4 बौद्ध रहेंगे, 4 हिंदू रहेंगे और डीएम जो गया के डीएम है वो रहेंगे हिंदू एंड वो रहेंगे चेयरमैन। मतलब 9 में से 5 अन्य धर्म के, 4 बौद्ध। आप संसार में किसी भी धर्म स्थल हो, किसी भी की पवित्र तीर्थ स्थल हो, जैसे मक्का मदीना हो, जेरूसलम हो, गोल्डन टेम्पल हो, अयोध्या हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, वही धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में रहते हैं। तो महाबोधि महाविहार जो बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, संसार को मालूम है भगवान बुद्ध ने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, उसमें से एक स्तूप सम्राट अशोक ने 3rd BC में बनाए हैं। उसका प्रमाण हिमसांग की किताब भारत दर्पण में लिखा गया है। तो यहाँ पर अन्य धर्म के लोग क्यों हैं? तो इसी का मूवमेंट चल रहा है। 2 बड़ी बड़ी रैली हो चुकी है, दिल्ली में बैठकर हो चुकी है, सरकार को ज्ञापनें दी गई है। तो इसी के जो हम लोग 27 नवंबर में बोध गया में बैठे थे, इसी का मैंडेट के आज जो सभा थी, 2 दिन की सभा थी, इसमें रिजोल्यूशन ली गई है कि 12 फरवरी 2025 से महाबोधि महाविहार के सामने अनिश्चितकालीन अनशन हम लोग करने जा रहे हैं। भिक्खु लामा उपासक सभी बौद्ध संगठन वहां पर हम लोग सरकार से, नीतीश कुमार जी को अभी 17 सितंबर में बड़ा रैली हुआ था पटना में, हम लोग ज्ञापन दिए थे, मोर देन 40,000 सिग्नेचर दिए, मोर देन 500 बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लेटर पैड पर हम लोग ज्ञापन दी, लेकिन सरकार चुप है। हम लोग बौद्ध कभी भी अपनी डिमांड, हम किसी के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं। हमारी जो महाबोधि महाविहार में पूरी तरह से बौद्ध हो या ये प्रावधान नहीं है तो हमको भी अयोध्या में हमारे भिक्खु लामा को रख दे, वहां पर भी 15 जन का कमेटी है अयोध्या में, वहां भी रखिए। और तो और आपको ये भी देखिए, 370 धारा रातों रात चेंज हो सकती है। तो जो हम मानते हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 भारत के संविधान 26 नवंबर 1950 में शुरू हुई है। आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है जो भी कानून 1950 से पहले के कानून वो वॉइड होती है, लेकिन वो कानून अभी भी चली आ रही है। अब आप क्लेम कर रहे हैं वहां पर सिविलिंग है, आप प्रमाण दिखाइए हमको कहां पर सिविलिंग है। हमारे पास 1880 का फोटोग्राफ है, 1927 का फोटोग्राफ है, वहां पर अभी छोड़ दीजिए, यहाँ हमारे जो भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी वहां के सेक्रेटरी रह चुके हैं महाबोधि महाविहार के, उस टाइम में भी सिविलिंग नहीं थी। ये अचानक सिविलिंग कहाँ से उत्पन्न हो गया है? वहां पर गणेश मूर्ति कहाँ से हो गया है? आप क्लेम कर रहे हैं विष्णु का अवतार भगवान बुद्ध को, आप प्रमाण दिखाइए कहाँ पर। हम लोग कोई काल्पनिक बात नहीं करते हैं, हमारे पास प्रमाण है कि वहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, संसार को मालूम है, सम्राट अशोक ने वहां बनाया है। तो हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एमिकेबल सॉल्यूशन हो। जिस प्रकार से आपका अयोध्या में जिस प्रकार से मुसलमान भाइयों को 5 एकड़ जमीन दी गई है, उसी प्रकार से अलग से यहाँ भी एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो सकती है। तो 12 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं बोध गया में, और महाराष्ट्र के कई जिलों के आज उपस्थित थे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भिक्खु, बंगाल, पश्चिम बंगाल के, बिहार से 5-5 भंते आए हुए हैं, बिहार के हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, संपूर्ण भारत से आए हुए हैं। आप यहाँ पर हम लोग ने सभा की है और अगला हम लोग 31 तारीख को दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। हम चाहते थे कि सरकार, पिछली 1.5 साल से हम लोग यही कर रहे थे, ये घरेलू मामला है, घर में बैठ के सॉल्व हो सकता है। हम देखिए भारत छोड़कर अन्य देश में बुद्ध राष्ट्र है, हम लोग अपील नहीं किए थे, अब हमको बाध्य बनना पड़ रहा है कि अन्य देश में जाने के लिए हम लोग 31 दिसंबर में
जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज के एम्बेसीज है वहाँ पर जाके हम लोग ज्ञापन देंगे। 12 फरवरी से हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश लामा, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जनरल सेक्रेटरी। 31 जनवरी का नेक्स्ट मीटिंग है दिल्ली में और हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। तो मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं भदन प्रज्ञाशील महाथेरो, पूर्व सेक्रेटरी BTMC माने बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। अभी फिलहाल मैं मुख्य सलाहकार हूँ अखिल भारतीय बौद्ध मंच माने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का। और ये जो दो दिवसीय हमारी जो यहाँ सभा चली उसमें हम लोग सभी भंते लोग इकट्ठा हुए अलग अलग राज्यों से। तो बुद्ध गया का जो महाबोधि विहार है वो दुनिया के बौद्ध जानते हैं कि यहाँ भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट बुद्धिस्ट लोग के हाथ में नहीं है। तो मैनेजमेंट टोटली बुद्धिस्ट के हाथ में हो, इसी के लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। और पुराना बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 जो असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान बनने के बाद वो उसका कोई महत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी उसी से कमेटी चल रही है जिसमें मेजोरिटी लोग वो गैर बुद्धिस्ट है। तो हम लोगों का कहना है कि गैर बुद्धिस्ट लोग की क्या माने उसमें जरूरत है, बुद्धिस्ट का स्थान है, बुद्धिस्ट के हाथों में होना चाहिए। जैसे कि छोटे छोटे संप्रदाय, चाहे लिंगायत का हो चाहे जैनों का हो, जैनों में भी अलग अलग जो है उन्हीं संप्रदाय के, उन्हीं व्यवस्था के, उन्हीं धर्म के लोगों का मैनेजमेंट होता है। ये न्यायपूर्ण मांग है। तो न्यायपूर्ण मांग को लेकर के हम लोग तमाम लोग सरकार को बार बार निवेदन तो कई सालों से देते चले आ गए, लेकिन अब हम लोग भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। आने वाले 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन तमाम भारत के बड़े वरिष्ठ भंते लोग, उपासक लोग इकट्ठा होंगे बुद्ध गया में, और इकट्ठा होकर के हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल करेंगे, जिससे कि हम अपनी मांग दुनिया के सामने बताएंगे कि हम बुद्धिस्ट लोगों पर अन्याय हो रहा है। और हमारे देश की सरकार बाहर जाकर के कहती है कि भारत के बुद्ध के देश से आए हैं और भारत में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो हम क्यों फिर इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये बौद्धों पर अन्याय जो हो रहा है, और ये अन्याय लंबे समय से चल रहा है और ढेर सारे आंदोलन हो गए हैं, सरकार ने हमारे ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए ये माने कठोर कदम भूख हड़ताल का उठाया हुआ है। ये 12 फरवरी नेशनल मामला आपका, क्या आपने देश के PM से कुछ चर्चा वगैरह की? अभी 26 नवंबर में देखिए, ज्ञापन तो हम लोग 26 नवंबर में पिछले साल ने जो हम लोग बोधगया में रैली किए थे, ज्ञापन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिहार के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री, राष्ट्रपति से जवाब आया है हमारे पास, लेकिन सब मौन है, सब मौन है। हमको बाध्य होकर भूख हड़ताल बैठना पड़ रहा है। अभी सरकार दिखाएगी कि सब कुछ ठीक है। आप एक बौद्ध होकर बुद्ध गया में जाइए, आप समझ जाएंगे वहाँ पर क्या हो रहा है। सर हमारे पास न्याय व्यवस्था है सर, आप न्याय व्यवस्था में देखिए, भंते सुरेश देसाई ने रिट पिटीशन फाइल की थी 2012 में, उसका सुनवाई आज 2024 हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रही है। हमारे बीच में चंद्रबोधी पाटिल जी है, उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिट पिटीशन फाइल की है, वो अभय रतन बौद्ध ने वहां पर किया था दिल्ली में। देखिए, और हमारे क्षेत्र से वांगदी छिरिंग भूटिया जी अभी गुजर गए हैं, तो कुछ अभी तक हियरिंग नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आज देखिए न्याय प्रक्रिया एक जगह है, लेकिन सरकार से हमको उम्मीद नहीं है। हम धन्यवाद देंगे बिहार के मुख्यमंत्री के बौद्धों के लिए काम कर रहा है, बुद्ध स्मृति पार्क बनाया है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी का भी बनाया है, अभी उसको रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। प्रधानमंत्री बुद्ध सर्किट के लिए अभी काम कर रहे हैं। लेकिन असल जो चीज़ है बौद्धों की, भिक्षुओं की, जो हमारी लामा रिम्पोचे जो है, जो हमारे सबसे दिल में लगने के बात है, महाबोधि महाविहार। हम शांति के लिए हम बोध गया जाते हैं। आज जो अतिक्रमण वहाँ हो रही है, हम मन अशांत होकर हम बोध गया से लौटते हैं। तो सरकार को ज्ञापन देना हम लोग बहुत दे चुके। अभी 26 नवंबर में पूरे भारत से एक ही दिन में हजार ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम दी गई है, लेकिन सरकार चुप है। तो हमको बाध्य बनना पड़ रहा है कि हम लोग भूख हड़ताल में जाएंगे अनिश्चितकालीन। तो सरकार से यही निवेदन है कि एक एमिकेबल सॉल्यूशन करके इसका सॉल्यूशन हो सकता है। हम आप
वो 1991 की बौद्ध नहीं है। अभी अभी न्यूज आया है कि कोई प्रिंस खान, एक मुसलमान का नाम देकर एक पेपर में आया, देखा था कटिंग कि महाबोधि महाविहार को बम से उड़ा देगा, और प्रिंस खान 2 दिन बाद बोलता मैंने ये मेल नहीं किया बीटीएमसी को। अभी दबाव में वहां पर बीटीएमसी के बोल रहे, सेक्रेटरी बोल रही है कि वह शिवलिंग है। हमको प्रमाण दिखाया शिवलिंग का, कहाँ पर लिखा है आपने? यहाँ पर भंते लोग बैठा हुए हैं, वहां पर कुछ था नहीं। वहां बुद्ध की मूर्ति थी, वहां दिया जला जाती थी। देखिए, जबरदस्ती क्लेम करना ठीक नहीं है। तो अभी हम लोग समग्र रूप से भारत के प्रत्येक कोने के बौद्ध एक हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि 1949 एक्ट पूरी तरह से निरस्त हो। जब तक सरकार, चीफ मिनिस्टर आके हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं देंगे, ये भूख हड़ताल हम लोग तोड़ने वाले में नहीं है। धन्यवाद सबको। एक कदम गेल्या 2 दिवसापासून बुद्धगया मुक्ती आंदोलन या संदर्भामध्ये धम्मचर्चा घडवून आणलेली आहे। या धम्मचर्चेमध्ये असं ठरवलेलं आहे की जगातील ही पहिली गोष्ट आहे की कुणाचं श्रद्धास्थान दुसऱ्याच व्यक्तींच्या कंट्रोलमध्ये आहे, म्हणजे बौद्धांचं श्रद्धास्थान हिंदूंच्या कंट्रोलमध्ये आहे। आणि आतापर्यंत असं कुठंच उदाहरण नाही कुठल्या मुस्लिमांची मस्जिद हिंदूंच्या ताब्यात किंवा हिंदूंचं मंदिर कुठल्या मुस्लिमांच्या ताब्यात, असं काही उदाहरण नाही आहे। तर हे सगळेच लोक जाणून आहेत, देशाचा पंतप्रधान, देशाचा राष्ट्रपती, देशाचे सर्व मंत्री सर्व जाणून आहेत की हे बौद्धावर अन्याय आहे। तर हा अन्याय दूर करण्यासाठी आता संपूर्ण भारतातील लोकांनी, सगळ्यांच्याच मनामध्ये ही भावना आहे, म्हणून कोणीतरी आता पुढाकार घ्यावा म्हणून आकाश लामा यांनी काम सुरू केलेलं आहे। आता येणाऱ्या 12 फेब्रुवारीला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आमरण उपोषण बुद्धगयेच्या महाबोधी विहारासमोर देशभरातील भिक्षू करणार आहेत। तर अशा प्रकारे बुद्धगया हिंदूंच्या महंताच्या ताब्यातून मुक्त व्हावं आणि ते बौद्धांच्या ताब्यात यावं, या उदात्त हेतूने ह्या कार्यक्रमाला सुरुवात झालेली आहे। बौद्ध विहाराचा विकास परिपूर्ण थांबलेला आहे। जेव्हापासून महंत त्यावर कब्जा करून बसलेला आहे तोपर्यंत बुद्ध विहाराचा कुठलाही विकास झालेला नाही। कुठल्याही भिक्षूंसाठी भिक्षू निवास बांधले गेले नाहीत, कुठल्याही भिक्षूंना तिथं भोजनदान मिळत नाही। अशा अवस्थेमध्ये ते बुद्ध विहार, त्याचा फंड कुठं जातो हेच कुणाला माहीत नाही। आणि म्हणून हे सगळं काही व्यवस्थित व्हावं। देश विदेशातील बौद्ध खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये दान धर्म करतात। भगवंताच्या विहारावर खूप मोठा सोन्याचा कळस बसवलेला आहे। तर ही सगळी प्रॉपर्टी बौद्धांच्या ताब्यात राहावी आणि बौद्धांनी हे सर्व कारभार करावा, या उदात्त हेतूने हा संपूर्ण कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं। यामध्ये 10-12 स्टेटचे भिक्षू आले होते, उपासक आले होते, खूप लोकांनी सहभाग दर्शवला आणि अशा प्रकारे ही मीटिंग अतिशय चांगल्या प्रकारे यशस्वी झाली आणि आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे कार्यक्रम सुरू झालेले आहेत। तर किती बौद्ध भिक्खू जाणार एकूण भारतातून संपूर्ण बौद्ध भिक्षू जवळपास 5000 भिक्षू तिथं उपस्थित होणार आहेत। उपोषणाला बसणार। हा, आमरण उपोषण राहील। त्या आमरण उपोषणामध्ये सगळ्या भारतातले जाळून पोसून भिक्षू तिथं एकत्र होणार आहेत। फक्त भारतातले का देश विदेशातले भिक्षू ऑलरेडी बुद्धगयेमध्ये कमीत कमी 70 देशाचे बौद्ध भिक्षू तिथं राहतात। जपान, थायलंड, तिबेट, कोरिया, लाओस, बर्मा, व्हिएतनाम या संपूर्ण देशाच्या लोकांनी 80 देशाच्या लोकांनी 100 बुद्ध विहार बुद्धगयेमध्ये बांधलेले आहेत। तर त्या 100 बुद्ध विहारांमध्ये हे विदेशी बौद्ध भिक्षू तिथं राहतात, भगवंताची वंदना करतात, भगवंताचं ध्यान करतात आणि त्या ठिकाणी आपल्या देशातून येणाऱ्या पर्यटकांची व्यवस्था करतात। हा लढा किती दिवसापासून हा लढा आता सुरुवात झालेला आहे। पट्ट्यामध्ये बरेचसे मोर्चे अधिवेशन झालेले आहेत। पट्ट्यामधून सुद्धा दिल्लीपर्यंत मोर्चे निघलेले आहेत। तर पंतप्रधान साहेब काही लक्ष घालत नाहीत, म्हणून आता हे एक हत्यार आम्ही उपसत आहोत की आमरण उपोषण जेवढे काही भिक्षू मरतील ते पंतप्रधान साहेबाच्या नावाने मरतील। कारण पंतप्रधान सुज्ञ आहे, जागृत आहे, समजदार आहे असं आम्ही गृहीत धरलं, त्यानुसार त्यांनी हे मुक्त करावं असं आमची इच्छा आहे। नालंदा विद्यापीठासाठी काय करणार? नालंदा डेव्हलपिंग साठी काही झालेलं आहे का? नाही, आता ते नंतरचा प्रश्न आहे, पण पहिला प्रश्न आहे बुद्धगया मुक्तीचा।
नंतर बरेचसे विहार, बरेचशे मूर्त्या, बऱ्याचशा सगळ्या हिंदूंनी ताब्यात घेतलेल्या आहेत. तर ते आता हळूहळू न्यायालयाच्या चौकटीतून कसं काढता येईल ते बघवायचं आहे. क्यों उठा रहे ये कदम? क्योंकि जो बुद्ध विहार है बुद्धों का है, तो वो जो ज्ञान है, सत्य है, वो सत्य ज्ञान अच्छी तरह से सभी उपासकों को सही मायने से प्रसार होना चाहिए। लेकिन वो बुद्ध ज्ञान में गलत प्रसार होता है। पंडित लोग वहाँ बैठते हैं, टांग से वो बच्चे लोग जाते हैं, वहाँ हमारा अपमान होता है, हमें ऐसे बाजू में बिठाने को बोलते हैं, और वहाँ जो दान पान आता है उधर डाल देते हैं, जैसे वो बनते जी पंडित लोग को डालते हैं वैसा करते हैं, चिवर डालते हैं। ये जो गलत प्रबोधन हो रहा है, ये गलत जो संस्कार फैलाए जा रहे हैं, गलत संस्कृति दिखाई जा रही है, ये खत्म करना हमारे बौद्ध भिक्षु का ही काम है। इसीलिए ये हमें कदम उठा रहे हैं, और हम बुद्ध गया जाएंगे और महाबोधि बुद्ध विहार हम अपने ताबे में लेके ही रहेंगे। ये आंदोलन कभी या कमजोर नहीं पड़ेगा, ये सही मायने से आगे ही बढ़ेगा, और वो हासिल करके हम सब लोग रहेंगे। इसीलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। हम सब लामा जी, आका जी और ये सब हम मिलके ये आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और हासिल करके रहेंगे हम बुद्ध गया का। क्योंकि जो सत्य है, बुद्ध ने जो सत्य बताया है वही समाज को समझना चाहिए, समाज के मायने में आना चाहिए। ये गलत भ्रमिष्ट करने के लिए बुद्ध गया का बुद्ध विहार नहीं है, क्योंकि वही ध्यान प्राप्त हुआ है, सभी जानते हैं, सभी को मालूम है। तो इसीलिए आप भी सहकार्य करिए, सब जन सहकार्य करिए, और सरकार ने भी सहकार्य करना चाहिए। ये जिसी का है बुद्ध के भिक्षु का ताबे में दे देना चाहिए। ये भिक्षु जो है वो बुद्ध का तत्व का पालन करते, शील का पालन करते, पंचशील त्रिशरण की वहाँ गाथा होगी, तभी ये सब धम्म का ये प्रसार होगा। और ये बौद्धमय भारत में बौद्धमय का ही तत्व चलना चाहिए, बौद्धमय के विचार पे चलना चाहिए। ऐसे हमारे सब उपासक आकाश जी, लामा जी की और हमारे बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी की ये तमन्नाएं ये पूरी होगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.